हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई कुंदन डे क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, लेकर आए हूँ रीजनिंग जो बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न। अगर आप किसी चीज़ का भी तैयारी करते हैं, जैसे एनटीपीसी हो गया, रेलवे हो गया, ग्रुप डी हो गया, आप किसी चीज़ का भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी लेवल के उसी आधारित पर मैं प्रश्न लेकर आया हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक के चिन्ह पर स्थान में कौन सी संख्या आएगी। यहाँ कहने का मतलब है जो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। हम लोग देखेंगे अगर इस तरीके से क्वेश्चन मिला तो क्या देखेंगे। पहले 224, 255, 288, 223 यानी क्या हो रहा है दोस्तों, ये यानी बढ़ रहा है, सब संख्या बढ़ रहा है। कितना कितना बढ़ रहा है इस तरीके से पहले देखेंगे। यानी 224 है, 255, कितने का अंतर है दोस्तों, 31 का। यानी कि इसमें से कितना बढ़ा दोस्तों, 31 बढ़ा। और इसमें से देखेंगे 288 है और 200 कितना है, 55 है। तो इसमें से कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 33 बढ़ रहा है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 323 है और यहाँ पर 288 है। तो यहाँ पर 223 हो गया, 288 हो गया। तो इसमें कितना अंतर है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे इसमें से 35 अंतर है। कितने दोस्तों, 35 अंतर है। तो यहाँ पर दोस्तों नंबरिंग के अनुसार आप देख सकते हैं 31 अंतर है, 33 अंतर है, 35 अंतर है। तो अबरी क्या अंतर होगा दोस्तों, अबरी होगा 37 अंतर। यानी 37 इसमें से बढ़ जाएगा, 3 और 7 37। यानी 37 अगर बढ़ाएंगे, 323 में से 37 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 3 10 के 0 बाकी 1, 3 2 5 1 6 और 3 के 3 3, यानी कितना हो गया दोस्तों, 360 हो गया। 360 ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस तरीके से क्वेश्चन रहे तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं दोस्तों। एक देखेंगे किस तरीके से बनेगा। अगर आप यहाँ देख रहे हैं कितना है दोस्तों, 224 है। तो 224 स्क्वायर आप करिएगा 15 का। अगर आप स्क्वायर करेंगे 15 का, तब 15 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 225 होता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 225 होता है। 225 में क्या किया, एक माइनस कर दिया, यानी 224 हो गया। वही लॉजिक दोस्तों इसमें भी लगेगा। ये आप देख लेंगे 16 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, अगर जानते होंगे तो तुरंत बता देंगे, 256। उसमें से अगर भी एक माइनस कर लीजिएगा तो 200 यहाँ पर 55 आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 17 का स्क्वायर 289 होता है। 289 में से एक घटा देंगे तो कितना होगा, 288 होगा। और यहाँ पर देखेंगे 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। तो 18 का स्क्वायर 324 में से अगर एक घटा देंगे तो 327 बचेगा। वही लॉजिक के अनुसार दोस्तों 19 का स्क्वायर यहाँ पर होगा। 19 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 19 का स्क्वायर 361 होता है। आप 19 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है दोस्तों, 361 होता है। 361 में से अगर एक घटा देंगे तो 360 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका दो लॉजिक करके बनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आप दोनों लॉजिक सीख लिए, आप किसी चीज़ का भी तैयारी कर कि दोनों में से एक भी आप यूज करेंगे तो इसको बना लेंगे। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द का चयन करें। असंगत माने एक सब एक जैसा है, एक कुछ अलग है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या दिया हुआ है दोस्तों, भोजपुर दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे बक्सर दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे मोतिहारी दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे मुंबई दिया हुआ है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ के असंगत माने सब एक जैसा है, एक अलग है। माने यहाँ पर देखेंगे भोजपुर है तो क्या है दोस्तों, जिला है। बक्सर भी जिला है, मोतिहारी भी जिला है। अब मुंबई क्या है, मुंबई जिला में नहीं आता है। चलिए दोस्तों तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन की ओर। हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 324 कैसे आया। यहाँ पर देखेंगे 324 कैसे आया, 441 कैसे आया। वही प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ पे भरा जाएगा। अगर आप तीनों को जोड़ते हैं, गुना करके देखते हैं तो 8 चौक कितना हो गया दोस्तों, 32 हो गया। अब 32 छके कितना होता है दोस्तों, 32 छक 38 यानी 138 होता है। लेकिन यहाँ पर कितना हुआ दिया हुआ है दोस्तों, 324 दिया हुआ है। तो क्या लगाएंगे, दूसरा ट्रिक लगाएंगे। क्या होगा देखते हैं। यहाँ पर जो जोड़ के देखते हैं तो 8 और 4 कितना होता है दोस्तों, 12 होता है। 12 6 कितना होता है दोस्तों, 18 होता है। अगर आप 18 का स्क्वायर करेंगे तो 18 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 18 का स्क्वायर होता है 324। 324 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। वही लॉजिक दोस्तों हम इसमें भी लगाएंगे। 8 7 कितना होता है दोस्तों, 15 होता है। 15 6 कितना होता है दोस्तों, 21 होता है। अगर आप इसमें भी क्या किए थे, स्क्वायर किए थे, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ही करेंगे।
यानी इसमें स्क्वायर करके लाए तो यहाँ पर भी 21 का स्क्वायर करेंगे भाई, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है। यहाँ पर देखिए 441 दिया हुआ है। वही लॉजिक दोस्तों हम लोग जिस तरीका से दोनों में लॉजिक लगाएं वही लॉजिक हम लोग क्या करेंगे इसमें भी लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे पहले ये तीनों के जोड़ेंगे, यानी 12 13 कितना हो गया दोस्तों 12 13 25 हो गया, 25 और 5 को जोड़ेंगे तो 30 हो गया। अगर आप 30 का स्क्वायर करेंगे तो 30 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 900 होता है। यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे चौथा क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनें। यहाँ पर कहने का मतलब जिस तरीका से ये क्वेश्चन का आंसर ये आया तो ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर इस तरीका से क्वेश्चन रहे दोस्तों तो हम लोग क्या इसमें छोटा संख्या है तो इसमें स्क्वायर भी नहीं हो सकता है, इतना क्यूब भी नहीं हो सकता है, तो क्या करेंगे इसमें से अंतर देख लेंगे कितने अंतर है। हम देखेंगे ध्यान से देखिएगा इसमें से कितने अंतर हो रहा है, यानी कितना है दोस्तों 89 है। अब फिर माइनस अगर 55 करेंगे 89 माइनस अगर दोनों को अंतर देखेंगे तो कितना अंतर हो रहा है दोस्तों 34 का अंतर हो रहा है। यहाँ पर कितना 34 का। अगर हम इसको भी देख लेते हैं 93 में से जिसमें इसमें 34 लाए तो इसमें भी 34 ही करेंगे, इसमें भी 34 अगर माइनस आप करके देखिएगा 93 में से अगर 34 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 13 में से 4 गया तो 9 और यहाँ पर बचा, यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों 8 बचेगा, 8 में से 3 गया तो 5, यानी कितना दोस्तों 59 बचा। 59 किस ऑप्शन में दिया हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन आ चुका है, किस तरीका से क्वेश्चन पूछता है वही अनुसार यहाँ पर दिया हुआ है। हम लोग देखेंगे दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन, किसी संकेतित भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को क्या लिखा जाएगा। ये हमारा प्रश्न है, इसको आंसर देने का प्रयास जरूर करें। ये जिसे 652 का 169 लिखा हुआ है तो 821 को क्या लिखा जाएगा यहाँ पर बताना। अगर इस तरीके से क्वेश्चन मिले तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है क्या है दोस्तों, इसको हम पहले जोड़ कर देख लेते हैं। 6 है 5 है 2 है, यानी 6 5 कितना होता है दोस्तों 11, 2 कितना होता है दोस्तों 13 होता है। अगर 13 दो तीनों को जोड़ कर आया 13 का स्क्वायर आप करिएगा तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। वही लॉजिक दोस्तों हम लोग क्या होता है इसमें लगाएंगे। 8 और 2 10 1 कितना होता है दोस्तों 11 होता है। आप इसमें भी 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 121 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वां का राइट आंसर ये हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये सब क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ है, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर देखेंगे नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यहाँ पर लुप्त संख्या बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे तो हमको आराम से पहले देखना है कि यहाँ पर 56 कैसे लाया, यहाँ पर 104 कैसे लाया, वही लॉजिक लगा के हमको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। यहाँ पर क्या करेंगे पहले देखेंगे ये दोनों में तीनों में क्या किया जो 56 लाया है। अगर तीनों को जोड़ते हैं तो ऐसे 5 9 और 5 कितना होता है दोस्तों 9 5 14 हो जाता है, और 14 4 कितना 14 और 4 कितना होता है दोस्तों 18 हो जाता है। तो क्या करेंगे 18 है लेकिन यहाँ पर 56 है, तो यहाँ पर कुछ भी करके यहाँ पर 56 नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे दूसरा ट्रिक लगाएंगे। अगर ये दोनों में अगर जोड़ते हैं 9 5 कितना होता है 14 होता है, और 14 और गुने अगर इसको 4 करते हैं, ये दोनों जोड़ के अगर इसको गुना करते हैं तो कितना आ जाता है 4 4 16 के 6 में 1 4 1 5 यानी 56। 14 4 कितना होता है दोस्तों 56 होता है। यानी ये दोनों को जोड़ के इसको ये दोनों के जोड़ के और इधर से क्या करेंगे गुना कर देंगे, इसी में इसमें करेंगे। अगर ये दोनों में जोड़ते हैं तो 7 और 6 कितना होता है दोस्तों 13 हो जाता है। अगर 13 से अगर आप 8 से गुना करिएगा 13 और 8 13 8 4 104 होता है। 13 और चलोतल से 104 यहाँ पर देखिए आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आ गया। वही लॉजिक दोस्तों हम लोग क्या करेंगे इसमें लगाएंगे। यहाँ पर 8 है और 6 है तो क्या करेंगे ये दोनों में जोड़ेंगे। 8 6 कितना होता है दोस्तों 8 और 6 14 हो जाता है। 8 और 6 कितना होता है दोस्तों 8 6 14 हो जाता है। यहाँ पर क्या करेंगे ये दोनों में जोड़ दिए और इससे गुना कर देंगे। 14 नंबर कितना होता है दोस्तों ध्यान से देखिएगा तब समझ पाएंगे बढ़िया से। 14 नंबर 26 से 126 होता है। यहाँ पर देखेंगे 126 इसका राइट आंसर बी हो जाएगा छठा का। अब चलते हैं दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा तो पहले नंबर इस तरीके से क्वेश्चन में ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। यदि कोड भाषा में प्लस को गुना लिखा जाता है, माइनस को यहाँ पर लिखा है प्लस का मतलब गुना, माइनस का मतलब जोड़, और गुना का मतलब भाग, और भाग का मतलब माइनस, निम्नलिखित उत्तर क्या होगा।
कहने का मतलब दोस्तों इस सब का मतलब लिखा हुआ है, जहाँ प्लस देखिए लिखा हुआ है उसका अर्थ गुना है, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो देखेंगे पहले अगर इस तरीके से क्वेश्चन अगर मिले तो किस तरीके से सजाना, पहले से किस तरीके से सजाया जाता है, पहले देखेंगे किस तरीके से सजता है। देखिए यहाँ पर 65 है तो पहले 65 को लिख देंगे, यहाँ पर 65 लिख देंगे। और गुना है तो यहाँ पर देखेंगे गुना का मतलब क्या होता है। यहाँ देखिए गुना 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 का मतलब क्या है दोस्तों, भाग है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, भाग का चिन्ह देंगे। फिर 13 है तो 13 लिखेंगे। यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो यहाँ पर देखेंगे माइनस का मतलब क्या होता है। माइनस का मतलब देखिए यहाँ जोड़ होता है, प्लस होता है। माइनस का मतलब प्लस हो रहा है तो यहाँ पर फिर प्लस करेंगे। उसके बाद 8 है तो 8 लिखेंगे। और उसके बाद भाग का चिन्ह है तो यहाँ पर देखिए भाग का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस होता है। यहाँ पर 6 है तो 6 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। पहले क्रिया क्या होता है दोस्तों, भाग का होता है। तो यहाँ पर एक भाग पहले काटेंगे, 13 पचे के 65 यानी 5 आया। अब 65 के बाद यहाँ पर क्या होता है, जोड़, उसके बाद घटाओ। तो 8 और 5 कितना होता है दोस्तों, 8 5 13 हो जाता है। और 13 में से अगर 6 को घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 7 बचेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 ऑप्शन नंबर सी इसका 7वां का 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रश्न में दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, पहले को अगर इस तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन, यदि इतना को इतना लिखा जाता है, इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को क्या लिखा जाएगा। कहने का मतलब किस तरीके से एक क्वेश्चन का आंसर ये दिया है। पहले अगर इस तरीके से अगर क्वेश्चन आए तो नंबरिंग पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जैसे टी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, तो टी आता है 20 नंबर पे आता है। यहाँ पर देखेंगे एम है तो एम कितने नंबर पे आता है दोस्तों, एम आता है 13 नंबर पे आता है। के कितने नंबर पे आता है दोस्तों, तो के आता है 11 नंबर पे आता है। अब एस देखेंगे, एस कितने नंबर पे आता है, एस 19 नंबर पे आता है। यहाँ पर देखिए 24 लिखा हुआ है, 210 लिखा हुआ है। तो किस तरीका से लिखा हुआ है देखिए ध्यान से देखिएगा। अगर इस तरीके से मिले तो यहाँ पर ये नहीं सोचिएगा कि ये नहीं होगा तो दूसरा ट्रिक किस तरीका से छोड़ दीजिएगा, लेकिन छोड़ना नहीं है। कहते हैं ना, मंजिल उसी को मिलती है जिसमें जान होती है। आप में अगर अंदर से जान रहेगा तो बना दीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे इसमें से क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। यानी 2 और 0 है तो यहाँ पर 2 होगा, इसमें अपना अपना जोड़ेंगे आप आपस में। यानी 3 1 कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया। 1 1 कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया। 9 1 कितना हो गया दोस्तों, 10 हो गया। अब ध्यान दीजिए 2 4 2 10, यहाँ पर देखिए 2 4 2 10 यहाँ पर ऑप्शन में आ गया ना। जिस तरीके से बनाया था उसका आंसर आ गया। वही लॉजिक दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे। यहाँ पर देखेंगे भी है तो भी कितने नंबर पे आता है, 22 नंबर पे आता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर क्यू दिया हुआ है, क्यू कितने नंबर पे आता है, 17 नंबर पे आता है। यहाँ पर देखेंगे पी है तो पी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, पी आता है 16 नंबर पे आता है। हम लोग देखेंगे एल तो एल कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है। आप देखेंगे ओ कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 15 नंबर पे आता है। तो इसमें से क्या किए थे तो सब कट गया, थोड़ा फिर से कर लेते हैं। भी कितने नंबर पे आता है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपस में तीनों को सबको जोड़ लेंगे। अगर आपस में जोड़ेंगे तो 2 2 कितना हुआ दोस्तों, 4 हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 17 लिखा हुआ है, क्यू 17 नंबर पे आता है। 7 1 8 यानी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 8 होगा। 6 1 कितना होगा दोस्तों, 7 होगा। और यहाँ पर दिखा हुआ है एल यानी 12 नंबर है, यानी 3 होगा। और यहाँ पर क्या दोस्तों, एल के बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो 15 नंबर यानी 6 होगा। यानी दोस्तों 48 73 6, यहाँ पर देखिए 48 73 6 दिया हुआ है कि नहीं। इसी लॉजिक के दोस्तों जो हमारा प्रश्न पूछा है उसको में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप तो सीख ही गए होंगे। आपको पहले अगर इस तरीके से क्वेश्चन मिले तब घबराना नहीं है, ध्यान से देखिएगा और समझिए। देखिए किस तरीके से यहाँ पर बनता है। जैसे एच लिखा हुआ है तो एच कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 8 नंबर पे आता है। पहले 8 लिख लेंगे। बाई है तो बाई कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 25 नंबर पे आता है। बाई जेड। और उसके बाद सी है तो सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। अब आपस में जोड़ लेंगे। आपस में जोड़ेंगे किस तरीके से, यानी 8 है तो 8 को 8 8 लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 25 आया तो बाई है 25 नंबर पे, तब 25 दोनों को जोड़ेंगे। 5 और 2 7, और यहाँ 3 के 3 4 के 4 रहेगा। यानी 8 7 87 34, 87 34 ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ये कर खत्म, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। ये ऑप्शन नंबर 87 34 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वां का। अब चलते हैं दोस्तों 9वां क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखेंगे 9वां क्वेश्चन आ चुका है। बताने का प्रयास करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग बनाने का जरूर प्रयास करें। पहले क्या करें, खुद से बनाने का प्रयास करें। उसके बाद मैं तो बाद में बताऊंगा ही, और नहीं बनता है तो फिर बाद में जरूर देखिए आप। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 126 कैसे लाया, यहाँ पर 180 कैसे लाया। वही प्रश्नवाचक चिन्ह में यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं 126 किस तरीका से लाया है। यहाँ पर है 6 8, यहाँ पर 9। अगर तीनों को जोड़ते हैं दोस्तों तो 6 और 8 कितना होता है दोस्तों,
6 और 8 हो जाता है 14, और 14 और 9 कितना होता है दोस्तों, 14 9 23 हो जाता है। यहाँ पर तीनों को जोड़कर कितना आ रहा है दोस्तों, 23 आ रहा है। अगर आप 23 का अगर स्क्वायर भी करते हैं तो कितना हो जाता है, 529 होता है। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है। लेकिन 126 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, दूसरा लॉजिक लगाएंगे। अगर क्या करेंगे, अगर ये दोनों को जोड़ते हैं, 6 और 8 को अगर जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है दोस्तों, 14 आ रहा है। और इसमें गुना करते हैं, अगर 9 से गुना करते हैं, 14 कितना होता है दोस्तों, 14 26 से होता है। यानी इसमें गुना करते हैं तो 126 आ रहा है। यानी क्या किए, ये दोनों को जोड़ दिए और इसको गुना कर दिए, तो इसमें आंसर इसका आ गया। वही लॉजिक दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। इसमें लगाएंगे तो ये दोनों को अगर जोड़ेंगे 13 और 17, अगर आप 13 को और 17 को जोड़िएगा तो कितना इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, 13 17 को जोड़ने के बाद 30 आता है। और 30 को अगर 6 से गुना करेंगे तो 6 18 यानी 180 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 180 दिया। वही लॉजिक दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है दोस्तों, 17 दिया हुआ है। दोनों को अगर जोड़ते हैं 16 17 कितना होता है दोस्तों, 33 होता है। 33 गुने अगर आप 5 करोगे, 33 गुने 5 कितना होता है दोस्तों, 33 गुने 165, 33 पचे 165, यानी इसका राइट आंसर 165 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी देखेंगे, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नौमा का राइट आंसर बी। अब देखेंगे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको बढ़िया से देखिए और समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पहले ध्यान से देखना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अक्षर श्रृंखला को श्रेणी को ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पर एच जे एम क्यू किस तरीके से दिया है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नंबर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले नंबरिंग ध्यान दीजिए, उसके बाद खुद या खुद बन जाएगा। हम लोग देखेंगे एच है तो एच कितने नंबर पे आ रहा है दोस्तों, 8 नंबर पे आ रहा है। नंबरिंग को लिख लेंगे। और उसके बाद जे है तो जे कितने नंबर पे आ रहा है, 10 नंबर पे आ रहा है। अब देखेंगे एम है तो एम कितने नंबर पे आ रहा है, 13 नंबर पे आ रहा है। अब देखेंगे क्यू है, क्यू कितने नंबर पे आ रहा है, 17 नंबर पे आ रहा है। यानी क्या हो रहा है दोस्तों, 8 है तो 10 हुआ, 10 है तो 15 हुआ, 15 है तो 17 हुआ। यानी क्या हो रहा है दोस्तों, यानी पहले 2 बढ़ा, उसके बाद 5 बढ़ा, उसके बाद 2 बढ़ा, तब री क्या बढ़ेगा दोस्तों, 5 बढ़ेगा। अब री क्या बढ़ेगा दोस्तों, 5 बढ़ेगा। यानी पहले 2 बढ़ा, उस यहाँ पर देखिए 2 बढ़ रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहले क्या हो रहा है दोस्तों, 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर 5 बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, 5 बढ़ रहा है। तब री क्या बढ़, यहाँ पर पहले 2 बढ़ा और उसके बाद 5 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, तब ये क्या बढ़ेगा दोस्तों, 5 बढ़ेगा। एक बार 2 बढ़ा था, एक बार 5 बढ़ा, एक बार 2 बढ़ा, तब ये क्या बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा। अगर आप 17 और 5 को अगर जोड़िएगा तो 17 5 कितना होता है दोस्तों, 17 5 22 होता है। 17 5 कितना होता है दोस्तों, 22 होता है। 22 देखेंगे किस ऐसे ABCD में क्या आता है, तो 22 में आता है भी। ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर भी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 10वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न पूरा अच्छा वीडियो से आपको अच्छा से कुछ ना कुछ जरूर सीख मिला हो। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरीक़े से आधारित पर वीडियो लाता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।